हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी लोग, आई सब लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। तो यहाँ पे हमने महारुद्राभिषेक की तैयारी की है और हम लोग करने वाले हैं महारुद्राभिषेक। तो ये शिवरात्रि वाले दिन हम लोग किए थे और यहाँ पे पता है हमने शिवलिंग बनाई है और लोग बड़ी थाली में शिवलिंग को रखे हैं ताकि अभिषेक करने में आसानी रहे और अच्छा रहे। और यहाँ पर हमने सारी तैयारी कर ली है और बच्चे लोग भी बैठे हैं। बस हम लोग टाइम का वेट कर रहे हैं और जैसे टाइम होगा हम लोग पूजा शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा शूट कर लिया जाए, आप लोग को दिखाने के काम आएगा और थोड़ा यादगार भी रहेगी। और यहाँ पे बच्चे लोग भी बैठे हैं, तो बच्चे लोग तो छेड़छाड़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ छूते रहते हैं। देखो मैंने बोला चुपचाप बैठे रहो तो ये छूने लगे। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय करिए और जो भी गलती होगी हमें माफ़ करिएगा। हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जुड़ चुके हैं हमसे और हम लोग पूजा कर रहे हैं और 7 बजे से 8 बजे तक करवाते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, और उन्हीं के माध्यम से हम लोग जुड़ चुके हैं ऑनलाइन। और हम लोग इसी तरह कर रहे हैं जैसे जैसे वो बता रहे हैं, जैसे जैसे वो करवा रहे हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो पूजा, किसी भी दिन कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ आप शिवरात्रि के दिन ही करो। आप जैसे सोमवार का व्रत करते हो उस दिन कर लो, या फिर कोई भी अच्छा दिन देख के आपको जो अच्छा लगे आप उस दिन कर सकते हो। तो सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक पूजा पाठ वगैरह करना चाहिए। हम लोग के ससुराल में भी होने वाला है, बट हम लोग जा नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, छुट्टी वगैरह नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहीं पे कर लिया जाए। और पता है अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। और मैं तो बचपन से ही शिव जी की पूजा करती हूँ। मुझे शिव जी बचपन से ही मतलब शिव जी की पूजा करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पूजा करना। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एक दूसरे का चंदन तिलक अभिषेक। बच्चे लोग को भी बैठा लिया है, बच्चे लोग भी बैठे हैं, बट देखो कब तक बैठते हैं। बोला तो है मैंने 1 घंटे होगा बेटा, 1 घंटे यहाँ पे बैठे रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे अच्छे से। तो इन्होंने प्रॉमिस की है कि ठीक है मम्मा, बट मुझे नहीं लगता है कि बच्चे लोग 1 घंटे बैठ पाएंगे प्रॉपर, क्योंकि इधर उधर भागने लगते हैं बच्चे लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को अक्षत लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। और हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे कोशिश कर रहे हैं करने की। और पंडित प्रदीप मिश्रा भी कह रहे हैं कि कोई भूल चूक हो जाए तो शिव जी माफ़ कर देते हैं हमें। तो हमने कहा चलो भाई अपने बच्चे समझ के हमें माफ़ कर देंगे, और हम लोग उनके भक्त हैं ही। तो बस यही सब है। और यहाँ पे बहुत सारी तैयारी करनी होती है पूजा करने के लिए। और पता है आप सभी को, जो लोग हमारे यूपी के होंगे, हमारे यूपी आजमगढ़ के, उन लोग को पता होगा हमारे स्टेशन पे पन्नी स्टेशन है, वहाँ पे बुरहान बाबा का मंदिर है। और पता है हम लोग बचपन से ही उनके यहाँ जाते थे शिवरात्रि वाले दिन, और ये सावन में रोज़ जाते थे। स्कूल टाइम में सुबह उठ के फटाफट नहा के वहाँ जल गिरा के आते थे, फिर स्कूल जाते थे। हम लोग जब छोटे थे, मतलब 11th-12th में पढ़ते थे, उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो छोटे ही थे, काफ़ी बड़े नहीं थे उतने। तो हम लोग जाते थे, अपना जल गिरा के आते थे। सुबह सुबह बहुत सारी लेडीज़ जाती थी, तो हम लोग को भी बहुत शौक़ लगती थी कि हम लोग भी जाएंगे शिव जी को जल चढ़ाने। तो मम्मी से पूछ के अपना हम चले जाते थे। मम्मी भी मना नहीं करती थी, मम्मी भी कहती थी ठीक है चले जाओ। और पता है जो शिव जी को जल चढ़ाने में जो आनंद मिलता है ना भाई, क्या ही कह सकते हैं, बड़ा ही सुकून मिलता है। तो हम लोग जाते थे, जल चढ़ाते थे और वहाँ पे फेरी करते थे। मैं और मेरी एक दीदी मुझसे बड़ी थी, वो हम दोनों अक्सर जाते थे। फिर उसके बाद वहाँ से आके हम लोग फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहन के स्कूल भी जाते थे। बट अब वो सब सारी चीज़ें जो है बहुत मिस करते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग किराए के घर में रहते हैं ना, तो कोई पूजा पाठ वगैरह हो नहीं पाती है। हमने सोचा क्यों ना यही करते हैं। तो यही सब बात है। और यहाँ पे बच्चे लोग भी हैं। तो यहाँ पे पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती है, जैसे बेलपत्र, शमी पत्र, कमलगट्टे के बीज, और शहद, दूध, दही, घी, गाय का देसी घी, 5 फल, पान का पत्ता, सुपारी, कलावा, गुलाल, चंदन और भी सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा।
कि और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हाँ ये चीज़ें लगती हैं। यही सब बात है। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय करिए और जो भी भूल चूक होगी वो आप लोग माफ़ करिएगा। और पता है मुझे तो हम लोग को एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग ना हरिद्वार और मथुरा जाते रहते हैं ना, तो वहाँ पे हवन वगैरह होता रहता है, तो वहाँ पे भी ऐसे पूजा पाठ होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो कर ले रहे हैं, बट बच्चे लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग अभी मतलब जाते तो ये लोग भी हैं, गए हैं 2 बार 3 बार ये लोग भी गए हैं, बट ये लोग को अभी मतलब छोटे हैं, तो इन लोग को उतना मतलब ज्ञान नहीं है कि हाँ मतलब ये चीज़ें इस तरह की जाती है, तो ये उस टाइम बैठे रहें, करना चाहिए। बट कोई ना, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे बच्चे लोग, वैसे वैसे सारी चीज़ें सीख जाएंगे। और बच्चों की ही सुख शांति के लिए सब चीज़ें की जाती है, तो ज़रूर करना चाहिए, आप लोग भी करिए। तो चलिए देखिए हम कैसे इसे गिरवा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रही है गिर ना जाए। और जो जो हम लोग कर रहे हैं वो सब करना ही नहीं। मैंने कहा चलो भाई अच्छा है, थोड़ा अच्छा भी रहेगा। कह रहे हाथ जोड़ के बैठे रहो, लेकिन नहीं, बैठना नहीं है, सब कुछ चीज़ चाहिए, छत फूल सारी चीज़ें चाहिए। तो यही सब बात है। और कितना भी देखो लोग मना कर रहे हैं मत करो मत करो, लेकिन नहीं, क्योंकि इतना सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी, इतना मतलब जगह कम है, और इतनी दूर से ये डाल रहा है लड़का कि डर लग रही है गिर ना जाए। और यहाँ पे हमने शिव जी की और गणेश जी की भी पूजा की, हम लोग का स्थापन किया, हम लोग की पूजा की, फिर अगले दिन ये उठाया जाता है, उसी दिन आप लोग मत उठाइएगा। तो यही सब बात है। चलिए आप लोग पूजा एंजॉय करिए और एंजॉय करके बताइएगा हम लोग को। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और खूब सारा शेयर करिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि हमें कहाँ पे भूल की है, ताकि हम आगे सुधार लाएं और दोबारा करें, तो थोड़ी हमें भी नॉलेज हो कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।